हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि लास्ट वीडियो मैंने जो डाला था आप लोगों ने उससे कुछ सीखा होगा और उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं उस टॉपिक पे फिर से एक वीडियो बना के डालूँगा। ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगा कि वियर वैल्यू में इनपुट और प्लस इनपुट डालने का क्या डिफरेंस होता है और उसका एक बार में कितना वैल्यू डाल सकते हैं और मैक्सिमम कितना वैल्यू डाल सकते हैं, पैरामीटर से उसको कैसे चेंज करेंगे, ये आज मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन पे हूँ। मैं ये ऑफसेट बटन प्रेस करता हूँ, ऑफसेट बटन प्रेस किया, ये आ गया वियर ऑफसेट। ठीक है, वियर ऑफसेट में इतना टूल नंबर है, ये ऑफसेट नंबर है। ठीक है, सो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि अगर मैं प्लस इनपुट अगर डालता हूँ, लेट सपोज़ कि जैसे 0.01, ठीक है, 0.01 mm का अगर मुझे प्लस में वैल्यू डालना है तो अगर प्लस इनपुट डालूँगा तो क्या होगा, और केवल इनपुट डालूँगा, यहाँ पे इनपुट है बटन, बहुत सारा जो सिस्टम है नया वाला जो यहीं पे प्लस इनपुट का ऑप्शन रहता है, ये प्लस इनपुट ऑप्शन है, यहीं पे इनपुट का ऑप्शन होता है, बट इसमें इनपुट का ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर पैनल पे जो इनपुट है उसका इस्तेमाल करूँगा। तो मैं डाल के देखता हूँ कि प्लस इनपुट और इनपुट में अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट इनपुट का बटन प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, ये देखिए डायरेक्ट क्या हो गया, 10 माइक्रोन हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 10 माइक्रोन इनपुट कर दिया। इनपुट का मतलब क्या होता है कि जो पुराना डेटा है वो डेटा हट जाएगा और आपने जो नया वैल्यू डाला है वही सिर्फ रह जाएगा। और प्लस इनपुट डालने से क्या होता है, मैं फिर से प्लस इनपुट डालता हूँ 20 माइक्रोन का। ठीक है ना, यहाँ से मैं प्लस इनपुट सॉफ्ट की से प्लस इनपुट का ऑप्शन यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ नीचे में, इसका नीचे में ये प्लस इनपुट का नीचे में ऑप्शन है, तो ये देखिए क्या होगा, कितना हो गया, 30 माइक्रोन। क्यों? क्योंकि मैंने 20 माइक्रोन का इनपुट प्लस इनपुट किया था, तो जो पहले से वैल्यू यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है ना, उसमें और 20 माइक्रोन ऐड हो गया। लेकिन जब मैंने इसके पहले जब केवल इनपुट का ऑप्शन यूज किया था तो पुराना वैल्यू हट गया था और वो जो मैं नया वैल्यू डाला था वही केवल बच गया था। तो इससे क्या नुकसान है कि जैसे आप मशीन पे काम कर रहे हैं और पहले से लेट सपोज कि उसमें -10 माइक्रोन या 70 माइक्रोन का वैल्यू पहले से पड़ा है, आपका टूल वियर हो गया है 10 माइक्रोन, तो अगर 10 माइक्रोन इनपुट आप कर देंगे तो पुराना जो वैल्यू है वो हट जाएगा और नया वैल्यू आपका सिर्फ 10 माइक्रोन हो जाएगा। तो उससे और आपका पीस रिजेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से उसमें 70 माइक्रोन था या 50 माइक्रोन था, तो ऐड होना चाहिए तो 10 माइक्रोन ऐड होता तो 60 माइक्रोन होता, लेकिन 10 माइक्रोन हो गया। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका और वैल्यू प्लस में जाने लगेगा, तो ओवर साइज बनने लगेगा अगर ओडी का रहा तो, और आईडी का रहा तो आपका अंडर साइज बनने लगेगा। ठीक है ना, सो ये आप समझ गए ना कि प्लस इनपुट और इनपुट में क्या अंतर होता है। अब ये कभी कभी देखिए इसमें क्या है, कभी कभी मैं अगर यहाँ से फिर 50 माइक्रोन अगर डालता हूँ, 50 माइक्रोन मैंने यहाँ टाइप किया, ये 50 माइक्रोन आ गया, तो 50 माइक्रोन अगर मैं डालता हूँ और प्लस इनपुट का ऑप्शन यूज करता हूँ तो ये क्या आ गया, क्या दे रहा है यहाँ पे, डेटा इज़ आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 50 माइक्रोन डाला तो नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको -0.03 माइक्रोन प्लस इनपुट करता हूँ 30 माइक्रोन माइनस में, तो क्या होता है, 0 माइक्रोन हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 0.05 माइक्रोन डाल रहा हूँ और प्लस इनपुट करता हूँ तो ये 50 माइक्रोन इस बार ले लिया, लेकिन इसके बाद मैं अगर 0.05 50 माइक्रोन में फिर से प्लस इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये नहीं ले रहा है। क्या लिख रहा है, डेटा आउट ऑफ रेंज। एक बार में 50 माइक्रोन डाला तो ले लिया, दोबारा मैं जब 50 माइक्रोन डाल रहा हूँ तो डेटा आउट ऑफ रेंज दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि वियर वैल्यू में दो टाइप का लिमिट होता है। एक बार का क्या होता है, एक लिमिट होता है कि एक बार में आप कितना लिमिट डाल सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, वो लिमिट रहता है, और एक लिमिट होता है कि आप मैक्सिमम टोटल ओवरऑल कितना डाल सकते हैं। जैसे 10 माइक्रोन करके आप कितना बार मैक्सिमम डाल सकते हैं। ठीक है, और एक बार में जैसे मैं 10 माइक्रोन, मैं एक बार में 50 माइक्रोन डाल रहा हूँ तो ले रहा है, 60 माइक्रोन डाल रहा हूँ तो नहीं लेगा। तो इसका मतलब क्या होता है और इसका लिमिट चेंज कैसे होता है। ठीक है, तो ये लिमिट होता है आपका पैरामीटर में, पैरामीटर 5014 और 5013 और 14। ठीक है ना, तो मैं पैरामीटर में जाने के लिए क्या करना होता है, सिस्टम में जाना होता है। ठीक है, सिस्टम में जा कर के मैं 5013 आ गया और ये नंबर सर्च करूँगा। ठीक है ना, नंबर सर्च किया, ठीक है, तो ये देखिए 5013 और 5014, इसमें क्या दिया हुआ है कि 5013 में क्या लिखा है, वियर ऑफसेट मैक्स, मतलब कि मैक्सिमम आप कितना वियर वैल्यू डाल सकते हैं, 10-10 माइक्रोन 20-20 माइक्रोन करके आप
कितना मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 70 मतलब इसमें ये वैल्यू जो भी लिखा रहता है वो माइक्रोन में रहता है, मतलब मैं मैक्सिमम वैल्यू 70 माइक्रोन तक ही डाल सकता हूँ। 10-10 माइक्रोन करके 7 बार डालूंगा, या 40 माइक्रोन एक बार डाल दिया तो अब दोबारा केवल 30 माइक्रोन ही डाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, और ये 5014 क्या है, वियर ऑफसेट इंक्रीमेंट, मतलब एक बार में मैं कितना मैक्सिमम इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। मतलब एक बार में मैं अगर 60 माइक्रोन डालूंगा तो नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 50 माइक्रोन का ही मैक्सिमम लिमिट है एक बार के लिए, ठीक है। तो इसको चेंज कैसे किया जाता है, अगर कुछ भी पैरामीटर में चेंज करना होता है तो सबसे पहले ऑफसेट बटन प्रेस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या जाएंगे, सेटिंग पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे पैरामीटर राइट इनेबल करना होगा। अभी 0 है तो डिसेबल है, 1 है तो इनेबल है। मैं क्या करूँगा, ये 1 प्रेस किया, यहाँ पे 1 प्रेस हो गया है, ठीक है। और इसको मैं ऑन करूँगा, ये 1 के लिए ऑन है और 0 के लिए ऑफ है, तो मैं ऑन किया तो यहाँ पे 1 हो गया, मतलब इनेबल हो गया। और एक अलार्म दे रहा है, ये अलार्म आगे, अलार्म क्या लिख रहा है, मैं यहाँ पे मैसेज में जा करके अलार्म पढ़ूँगा। ये क्या दे रहा है कि पैरामीटर राइट इनेबल, मतलब कि आपका पैरामीटर राइट इनेबल हो गया है, मतलब आप उस पैरामीटर में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं सिस्टम बटन दबाऊंगा, और सिस्टम बटन में पहले से ही मैं प्रेस किया था तो 5013 और 5014 आ गया है। अब इसमें मैं चेंजेस करूँगा, क्या है चेंजेस, 70 माइक्रोन है, मैं इसको 100 माइक्रोन कर देता हूँ, ठीक है, या 200 माइक्रोन कर देता हूँ। तो सीधा मैं यहाँ पे 200 टाइप करूँगा। अब अगर प्लस इनपुट करूँगा तो ये 70 पहले से है और 200 और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 200 है तो 200 और ऐड हो जाएगा तो 270 होगा। देखिए मैं प्लस इनपुट का बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 270 हो गया। लेकिन अगर सिर्फ मैं 200 यहाँ पे टाइप करके और सिर्फ ये इनपुट बटन प्रेस करता है, इनपुट बटन, ठीक है ना, यहाँ पे 200 टाइप कर लिया है यहाँ पे, और अगर मैं 200 केवल इनपुट बटन प्रेस करूँगा तो देखिए 270 हो गया, पुराना वैल्यू हट गया। तो यही प्लस इनपुट और इनपुट में डिफरेंस है। तो ये अब क्या हो गया, 513 वाले पैरामीटर में क्या हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 200 माइक्रोन, मतलब कि मैं मैक्सिमम तक 200 माइक्रोन तक वियर वैल्यू डाल सकता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद मैं नहीं डाल सकता हूँ। और 2014 में क्या है कि वियर ऑफसेट इंक्रीमेंट, मतलब एक बार में कितना इंक्रीमेंट है, मतलब 50 माइक्रोन। मैं अगर इसको भी चेंज करके एक बार में कितना कर दूँ, अगर 20 माइक्रोन कर देता हूँ, ठीक है ना, एक बार में 0 पॉइंट नहीं, इसमें तो पॉइंट का जरूरत ही है नहीं, सीधा 20 माइक्रोन कर देता हूँ। तो अगर प्लस इनपुट अगर करूँगा तो ये 70 माइक्रोन हो जाएगा, और अगर इनपुट करूँगा मैं, इनपुट बटन यहाँ पे है, तो अगर इनपुट करूँगा तो सिर्फ डायरेक्टली 20 हो गया। देखो इनपुट दबाने से डायरेक्टली 20 हो गया। मतलब अब इसका मतलब क्या होगा कि अब एक बार में 20 माइक्रोन से ज़्यादा मैं वैल्यू नहीं डाल सकता हूँ। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ इसको, मैं ऑफसेट में सेटिंग में जा करके मैं इसको डिसेबल कर लेता हूँ, 0 दबा करके ये ऑफ बटन दबा दूंगा तो 0 है, ठीक है ना, ये ऑफ हो गया, डिसेबल हो गया, ठीक है ना, और रीसेट दबाऊंगा, अलार्म हट गया। अब मैं जाता हूँ फिर से ऑफसेट में, ठीक है ना, वियर ऑफसेट में गया, पहले से 50 माइक्रोन है, ठीक है ना, पहले से ऑलरेडी 50 माइक्रोन है, और मेरा मैक्सिमम लिमिट कितना है, 200 माइक्रोन, और एक बार में कितना डाल सकते हैं हम लोग, 20 माइक्रोन। तो मैं 20 माइक्रोन डाल के देखता हूँ, यहाँ पे 0.02 20 हो गया, ठीक है ना। 20 माइक्रोन मैं प्लस इनपुट करता हूँ, ठीक है। अगर प्लस इनपुट करूँगा, प्लस इनपुट का बटन दबाऊंगा सॉफ्ट की से, तो ये 70 माइक्रोन होना चाहिए, तो ये 70 हो गया। अगर मैं डायरेक्ट 0.02 और ये आपका इनपुट बटन में अगर मैं डायरेक्ट इनपुट करूँगा तो ये 20 होना चाहिए। देखिए 20 हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट इनपुट कर दिया तो पुराना वैल्यू हट गया और नया वैल्यू आ गया। अब मैं एक बार में 30 माइक्रोन में डाल के देखना चाहता हूँ, तो एक बार में 0.030 अब इनपुट करूँ या प्लस इनपुट करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा एक बार का लिमिट कितना है, 20 माइक्रोन। अब देखता हूँ यहाँ पे जा रहा है कि नहीं। अगर 30 माइक्रोन में प्लस इनपुट कर रहा हूँ तो 50 माइक्रोन होना चाहिए। 50 माइक्रोन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलार्म आ गया, डेटा आउट ऑफ रेंज, मतलब मैंने जो लिमिट था वो क्रॉस कर दिया है। लिमिट मैंने एक बार के लिए कितना डाला था, 20 माइक्रोन, और मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ 30 माइक्रोन, तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए मैं रीसेट बटन दबाऊँगा और फिर से रीसेट बटन दबा के फिर से मैं 20 माइक्रोन डालूँगा तो जाना चाहिए। 20 माइक्रोन यहाँ पे मैं टाइप कर दिया हूँ और प्लस इनपुट का मैं बटन दबा रहा हूँ। देखिए 40 माइक्रोन होना चाहिए, 40 माइक्रोन हो गया, ठीक है। ऐसे करते करते मैं अगर 200 लिमिट तक जाता हूँ, मैं बार बार करके जल्दी आपको दिखाना चाहता हूँ 200 लिमिट जा करके, ठीक है। अब देखिए ये आपका 200 लिमिट क्रॉस हो गया है। अब इसके बाद आप 1 माइक्रोन भी डालेंगे तो लिमिट में आउट ऑफ रेंज करेगा। देखिए मैं डाल देता हूँ 0.001। 0.001 मतलब क्या होता है, 1 माइक्रोन, ठीक है। अब मैं इसमें प्लस इनपुट करता हूँ,
अगर इनपुट करूँगा तब तो ले लेगा, क्यों? क्योंकि ये 200 माइक्रोन हट जाएगा और 1 माइक्रोन आएगा, तो 1 माइक्रोन तो हमारे लिमिट में है, मैक्सिमम लिमिट में भी है और 1 टाइम के भी लिमिट में भी। लेकिन अगर प्लस इनपुट करूँगा तो ये नहीं जाएगा। देखिए मैं दबा दिया हूँ, नहीं जा रहा। क्या लिख रहा है? डेटा आउट ऑफ रेंज। 1 माइक्रोन भी ये ऐड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने मैक्सिमम लिमिट दिया था 200 माइक्रोन, अब वो क्रॉस कर रहा है, तो 1 माइक्रोन भी वो ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो होप सो कि इस वीडियो से आपने समझ लिया होगा कि कैसे कैसे पैरामीटर में प्लस इनपुट और इनपुट का क्या वैल्यू है और मतलब क्या होता है, और आपका मैक्सिमम एक बार में कितना इनपुट ले सकता है वीयर वैल्यू में, और टोटल कितना वीयर वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं 1 बाई करके। ये टोटल वैल्यू कहाँ डाल सकते हैं? तो 2 पैरामीटर है, एक 5013 और 5014। 5013 में मैक्सिमम लिमिट होता है कि भाई एक बार 2 बार 4 बार करके मैं मैक्सिमम कितना वीयर वैल्यू डाल सकता हूँ, और 5014 में क्या है? 1 टाइम के लिए कि एक बार में मैं कितना मैक्सिमम वैल्यू डाल सकता हूँ। तो मैंने इस मशीन में एक बार में 20 माइक्रोन डाल दिया था, तो अब वो 21 माइक्रोन भी नहीं ले सकता है, 20 माइक्रोन या उससे नीचे ही लेगा। ठीक है ना? तो होप सो कि आपने ये वीडियो देख करके आप कुछ सीखेंगे, और मेरे भाइयों और दोस्तों से यही विनती है कि आप मेरा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं नया वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही, और आपको नॉलेज वाला वीडियो मैं दूंगा। एग्जैक्ट कंपनी में भी ऐसे ही काम होगा। ठीक है दोस्त, सो आप इस वीडियो को देखें और इसमें कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगला वीडियो भी बनाते रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा कि प्रोग्रामर, CNC प्रोग्रामर के लिए इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। इंटरव्यू में कभी भी आपसे जी कोड नहीं पूछेगा, G32 क्या है, G71 क्या है, 75 क्या है, 76 क्या है, नहीं, वो अलग ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा सब। ठीक है ना? उसको पता है कि आप प्रोग्रामर का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो आपको ये सब जी कोड मालूम होगा, इसलिए आपसे वो सेटअप के बारे में पूछेगा। कुछ और मैं बताऊंगा वीडियो में, तो मैं उसमें बताऊंगा क्या क्या है। वो वीडियो में भी आधा घंटा का हो सकता है, तो आप डरे नहीं, उसको आराम से देखें। ठीक है ना? उससे भी आपको इंटरव्यू देने में आसानी होगा। और कभी भी बीच बीच में आपको इंटरव्यू देते रहना चाहिए। आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं फिर भी आपको इंटरव्यू देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब चेंज करना, नहीं। इंटरव्यू देने से क्या होता है कि बहुत सारा अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बैंक स्ट्रांग होगा। आपको पता है कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन एराइज हो सकता है प्रोग्रामर लेवल पे। ठीक है ना? इसलिए बीच बीच में कभी कभी आपको इंटरव्यू जाके दे देना चाहिए। नहीं भी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हो गया और अगर सैलरी ज़्यादा दे रहा है तो अच्छी बात है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। और अगर नहीं भी हुआ तो उसमें भी आपको नुकसान नहीं, कुछ फ़ायदा ही, कुछ नया क्वेश्चन आप समझ के आएंगे कि ये है, ये पूछ सकता है, तो उसका आप आंसर ढूंढ सकते हैं। या फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे, या वीडियो पे आप मुझे यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर क्या होगा, तो मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।